हेलो, वेलकम बैक। डीपीएस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत सीमा और चीन सीमा के विवाद के बारे में। दोस्तों, चीन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन भेज रहे हैं सेना। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाला चीन को लेकर अमेरिका ने उसे सबक सिखाने की ठान ली है। 2000 के दशक में अमेरिका ने अनिवार्य रूप से मध्य पर ध्यान पर केंद्रित किया था क्योंकि उन्होंने उसमें आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चलाया था। अब उनका फोकस बदल गया और पूरी तरह से चीन पर केंद्रित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, हम बताने वाले हैं नई दिल्ली की बात। दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ावा देने वाला चीन को लेकर अमेरिका ने उसे सबक सिखाने की ठान ली है कि उसने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चलाया था। अब उसका फोकस बदल गया और पूरी तरह से चीन पर केंद्रित हो गया। अमेरिका स्थायी रूप से जर्मनी के अपने सैनिकों की संख्या 34,500 से 25,000 तक कम कर रहा है। शेष सैनिकों को इंडो पैसिफिक क्षेत्र से नियुक्त किए जाने वाले की उम्मीद है। इस तैनाती के बाद अमेरिका सेना अपने वैश्विक दबदबे में फिर से कायम करेगी। अमेरिका अपने संसाधनों और नौसेना वायुसेना में स्थानांतरित कर रहा है। 2010 में घोषित एयरशिप बैटल विचार के बाद चीन ने लंबी दूरी बमवर्षक और पनडुब्बियों का उपयोग शुरू किया है। चीन के साथ संभावित टकराव में समुद्री और विमान की क्षमता भी होगी, जो महत्वपूर्ण साबित होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि युद्ध का मैदान दक्षिण चीन सागर या अन्य समुद्री मोर्चों पर पानी में होगा। प्रशासन वर्तमान में अपने समर्थन को लेकर दक्षिण कोरिया के साथ विस्तारित चर्चा में लगा हुआ है और जापान के साथ भी ऐसी वार्ता करेगा। अमेरिका ने मेजबान राष्ट्र समर्थन बढ़ाने का दबाव अपनी रक्षा रणनीति पर फिर से विचार कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, चीन से निपटने के लिए ब्रिटेन भेज रहा है सैनिक। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन भी एशिया में अपने सैनिक भेज रहा है। ब्रिटेन की सेना का मानना है कि एशियाई सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए सुएज नहर के पास ज़्यादा सैनिक तैनात करके चीन पर शिकंजा कसा जा सकता है। इसके लिए ब्रिटेन ने तीनों ही सेना के प्रमुख मंत्रियों से मिले थे। ब्रिटेन के सेना प्रमुख बैठकों में चीन पर खतरे पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है। ब्रिटेन के चीन के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा ताइवान के साथ संबंध को मजबूत कर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ब्रिटेन दक्षिण कोरिया और जापान के साथ संबंध को ज़्यादा मजबूत करेगा। ब्रिटेन की नौसेना ने ऐलान किया है वह सुएज नहर में कुछ हज़ार कमांडो हमेशा के लिए तैनात कर रही है। बिकॉज बता दें कि सुएज नहर दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग है और चीन पर बड़े पैमाने पर सामान इसी रास्ते से यूरोप में आता जाता रहता है।